नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही है और प्रैक्टिस सेट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपके मुहावरे व लोकोक्तियाँ होंगी, समास होंगे और संधि से रिलेटेड प्रश्न होंगे। इससे पहले 10 टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 1 में हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए थे और आज जो हमारा प्रश्न होंगे वो होंगे मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड, समास से रिलेटेड और संधि से रिलेटेड। पहले प्रश्न पर चलते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित अंशों हेतु उपयुक्त मुहावरे या लोकोक्तियों का चयन कीजिए। राजेश थोड़ा कमाने क्या लगा, वह किसी से ढंग से बात ही नहीं करता। अधोरेखांकित जो पद है इस प्रश्न में वो है थोड़ा कमाने क्या लगा, वह किसी से ढंग से बात ही नहीं करता। ऑप्शन पहला है अधजल गगरी छलकत जाए, दूसरा है चील के घोंसले में मांस, तीसरा है 9 2 11 हो जाना और चौथा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। थोड़ा कमाने क्या लगा, वह किसी से ढंग से बात ही नहीं करता, इस पे अंडरलाइन कर रखी है। तो इसका मतलब है अधजल गगरी छलकत जाए। ये मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड प्रश्न है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। तो ये वाला आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। गोखले जी बचपन से ही बहुत मेधावी थे। ठीक है, बचपन से ही बहुत मेधावी थे, इस पर अंडरलाइन कर रखी है। ऑप्शन पहला है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, दूसरा है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तीसरा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है आप सुखी तो जग सुखी। तो बचपन से ही बहुत मेधावी थे यानी होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न है कृष्ण व सुदामा बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे। पहला ऑप्शन है लकीर के फकीर, दूसरा बछिया का ताऊ, तीसरा दूध के दांत और चौथा लंगोटिया यार। ठीक है, ये लोकोक्तियों और मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न है आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चौथा वाला ऑप्शन है, वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बेटी की शादी करके राजेश्वरी सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गई। ऑप्शन पहला है कलेजा ठंडा होना, दूसरा ऊंची फेंकना, तीसरा गंगा नहाना और चौथा है गंगा नहाए गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न है आपके। ठीक है, इसकी फ्री पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, विथ आंसर में प्रैक्टिस सेट की फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी। तो जो चौथा वाला प्रश्न है उसका आंसर है, प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार और। बेटी की शादी करके राजेश्वरी सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गई, सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गई, इस पर अंडरलाइन कर रखी है। तो गंगा नहाना जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित लोकोक्ति का सही विकल्प चुनिए। अब लोकोक्तियों का सही विकल्प चुनना है, निर्देश है। इसका प्रश्न है हिरण हो जाना, यानी पहला ऑप्शन है गायब हो जाना, दूसरा नशा चढ़ना, तीसरा अपना काम अपने हाथ से करना और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपके सामने है मूर्ख बन जाना। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से आपका एक सही आंसर है, वो आपको बताना है। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा गायब हो जाना। पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, हिरन हो जाना यानी गायब हो जाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। छठवां प्रश्न, सुखी व्यक्ति दूसरों का दुख नहीं समझता। ऑप्शन ए है पहला है यानी घर का बेदी लंका ढाए, दूसरा ऊंची दुकान फीकी पकवान, तीसरा आप मरे जग प्रलय, चौथा है आप सुखी तो जग सुखी। अब यहाँ क्या है, सुखी व्यक्ति दूसरों का दुख नहीं समझता, ये प्रश्न है हमारा, यानी आप सुखी तो जग सुखी। ये चौथा वाला ऑप्शन है, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य से दो लाभ, एक छत के नीचे दो दुकानें, एक साथ दो लोगों से मित्रता या एक साथ दो उद्देश्य, यानी एक पंथ दो काज का अर्थ होता है एक कार्य से दो लाभ। पहला वाला ऑप्शन है, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देर से प्राप्त सहायता किसी काम की नहीं होती, यानी पहला ऑप्शन है का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी अब बाद में वर्षा हो रही है, इससे पहले तो कृषि सूख चुकी है यानी फसलें सूख चुकी है, बाद में वर्षा किस काम की। दूसरा खून सिर चढ़कर बोलता है, तीसरा है घर की मुर्गी दाल बराबर और चौथा है घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते। तो देर से प्राप्त सहायता किसी काम की नहीं होती, इसका आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन का वर्षा जब कृषि सुखानी।
जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, राजपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या द्वंद्व है? तो राजपुरुष, इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है। आपका पहला वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट 2 है आपका, यह संधि, समास और मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें इससे पहले 10 टॉपिक आपके हो चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फ्री PDF भी प्राप्त होगी और पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो भी सब वहाँ से प्राप्त होंगे। इसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन पर देख सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जिससे आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दशानन में कौन सा समास है? 10वां प्रश्न है हमारा। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा अवयवी भाव। तो दशानन, दश है आनंद जिसके, ठीक है, अर्थात कौन है? रावण। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दशानन का जो तीसरा वाला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, ठीक है, यथा यहाँ पर अवयव है आपका, तो यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा अवयवी भाव और चौथा कर्मधारय है। तो अवयवी भाव समास होगा इसका सही आंसर, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? प्रश्न है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अवयवी भाव समास। तो तत्पुरुष समास, ठीक, जो दूसरा वाला ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, चौराहा में कौन सा समास है? 4 रास्तों का समूह, यानी इसमें द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाची यानी द्विगु समास, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, रात्रि दिवस में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय है या बहुब्रीहि? योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है प्रश्न में, रात्रि और दिवस यानी रात दिन, ठीक है, आपका इसमें द्वंद्व समास होगा। दूसरा वाला ऑप्शन है सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संधि से रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं। सत्याग्रह में संधि है दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या आपके चौथा वाला ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, इसका संधि विच्छेद होगा और जो संधि होगी वो होगी इसमें दीर्घ संधि। आपके जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। पहला वाला जो ऑप्शन है दीर्घ संधि वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, तथैव में संधि होगी, तथा धन एव बराबर तथैव, 2 मात्रा आ रही है यहाँ पर, तो आपकी वृद्धि संधि होगी। 4 ऑप्शन है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या गुण संधि। तो तथैव में आपके वृद्धि संधि होगी, पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, दिनेश में कौन सी संधि है? तो दिनेश में आपके जो संधि है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और विसर्ग संधि। तो दिनेश में आपके जो संधि होगी वो होगी गुण संधि, पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, लघुर्मी में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। तो लघुर्मी, लघु धन उर्मी, ठीक है, किस प्रकार लिखेंगे इसको हम आपको बताते हैं। लघु धन उर्मी, ठीक है, धन उर्मी बराबर लघुर्मी हो जाएगा आपका, इस प्रकार ये होगा। और इसमें जो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निह धन रोग में संधि है। तो आपको प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि निह धन रोग बराबर निरोग, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग लगी हुई है 2, तो यहाँ पर आपके विसर्ग संधि होगी, पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आज का आखिरी प्रश्न, सम धन सार बराबर क्या होगा? तो समसार, संघसार, संसार या इनमें से कोई नहीं। तो सम धन सार, म आधा है यहाँ पर, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है संसार, वो इसका सही आंसर है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो फ्री PDF आपको प्राप्त होगी। एडी एजुकेशन देखते रहिए, धन्यवाद।